जय श्री सीताराम दोस्तों। भक्तमती सबड़ी की कथा। सबड़ी भक्ति भाव की साक्षात प्रतिमा थी। उसका जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव के एक क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाए गए पशु समुदाय को देखकर उसका हृदय करुणा पल्लवित हो उठा। उसके हृदय में दया, अहिंसा और भक्ति भाव के संस्कार थे। उसने अपने पिता के अपयश की परवाह किए बिना चुपचाप जंगल की राह ली। सबड़ी वन में निवास करने लगी। उसके मन में साधु संतों की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप जाती और लकड़ियों के बोझ रख जाती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग कर देती थी। यह सेवा करते हुए उनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ बुहार जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख आता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग ऋषि के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबड़ी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भक्ति भाव के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता निछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबड़ी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उनके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो। यही श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबड़ी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार जाती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग सकरा था। कोई ऋषि सबड़ी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबड़ी जी को डांटने फटकारने लगी। सबड़ी जी भागकर अपने कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उनका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषियों को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने आप को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि सबड़ी के स्पर्शजन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है।
सबड़ी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बैर बिन बिन कर लाती, चख कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसीलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां सबड़ी जी का स्थान था। वहां सबड़ी जी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर सबड़ी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबड़ी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबड़ी जी ने आर्ध्यपाद पूर्वक सेव बैर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सब ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है। उसे शुद्ध करने के लिए याग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधारे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबड़ी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबड़ी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबड़ी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबड़ी ने सीता माता की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए भगवान श्री राम के पाद कमलों में लीन हो गई। जय श्री सीताराम। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।